जब भी हम कबाब का नाम सुनते हैं तो हमें सिर्फ मटन और चिकन याद आता है, लेकिन आज मैं बनाने वाला हूँ दही के कबाब। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं बनाने वाला हूँ दही के कबाब। मटन चिकन नहीं, सिर्फ दही, दही के कबाब। आप 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर दही ले सकते हैं। मैंने 1.5 लीटर दही लिया और उसे लगभग 8 घंटे मलमल के कपड़े में टांग कर रखा, जिससे इसका पानी निकल गया। तो आपको दही को किसी कपड़े में टांग कर रखना है, जिससे कि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। आपको ये लगभग 8 घंटे टांग कर रखना है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, दही के कबाब। तो दोस्तों, दही के कबाब के लिए होंगे 4 पार्ट। पहला पार्ट होगा फिलिंग, दूसरा होगा दही के कबाब, तीसरा कोटिंग और चौथा चटनी। मतलब सिंपल है कि पहले भरवा बनाएंगे, फिर हम दही के कबाब, फिर उस कबाब में हम भरवा भरेंगे, फिर कोटिंग में उसे मिलाएंगे और फिर टमाटर की चटनी बनाएंगे। तो फिलिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे काजू। काजू करीब आप 10 से 12 ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेनी है 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा सौंफ 1 चम्मच आप ले सकते हैं, और 2 चम्मच टंगा हुआ दही लेना है, और हरा धनिया लेना है चॉप करने के लिए। और उसके बाद मैं इसमें रखूँगा भुना हुआ जीरा का पाउडर, जो कि ये है। उससे पहले हम काजू को घी में फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउन करना है, तो उसके लिए ये घी पहले गरम कर लेते हैं। तो ये घी गरम हो चुका है, इसमें हम काजू रख देते हैं। काजू को आपको हल्के हल्के हाथों से चलाना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। आप हल्का ब्राउन भी कलर कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि ये जले नहीं। जल जाएंगे तो फिर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लाइट ब्राउन रखें और उसके बाद निकाल लें। जब ये हल्के ठंडे हो जाएं, उसके बाद आप इन्हें बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक अपने चाकू की मदद से इन सभी काजुओं को आपको चॉप करना है, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। तो ये काजू फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसे निकाल लिया है। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ देंगे और उसके बाद इसे चॉप करेंगे। तो जब तक काजू ठंडे हों तब तक हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इसको लाइट ब्राउन होते ही आपको निकाल लेना है। ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं, मैं इन्हें निकाल रहा हूँ, क्योंकि प्याज ना अपना कलर खुद डार्क कर लेता है। तो अगर आपने लाइट ब्राउन निकाला है तो ये थोड़ी देर में ही ना अपने आप डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए काजू को चॉप कर लेते हैं। काजू को चॉप करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी उंगलियों को नुकसान ना पहुंचाएं। थोड़ा आराम से काटें, चॉप करें, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि उंगलियों को नुकसान ना पहुंचे और काजू बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप हो जाएं। ठीक है, तो ये काजू चॉप हो गए हैं। अब हम प्याज को चॉप कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये मैंने प्याज को भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे सौंफ, और ये जो हरी मिर्च थी इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, और उसके बाद हरे धनिया को चॉप कर लेना है। ध्यान रहे बिल्कुल बारीक चॉप करना है आपको, बिना उंगलियों को नुकसान पहुंचाए हुए। ये मिक्सर तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे जो स्वादानुसार नमक, उसके बाद आधी चमची रेड चिली पाउडर, कश्मीरी पाउडर, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रखें। और ये है 1 छोटी चमची से मैंने रखा है भुना हुआ जीरा का पाउडर। और इसमें अब हमें रखना है 2 स्पून टंगा हुआ दही, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने हाथों से। ये सब कुछ हमने डाल लिया है। अब हम ये जो फिलिंग्स होता है, जिसे भरवा कहा जाता है, इसे हमने तैयार कर लिया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके अब छोड़ देंगे। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि ब्रेड क्रम्ब कैसे बनाना है। वो भी बहुत ईजी है। ब्रेड क्रम्ब के लिए आपको कुछ नहीं करना, 5 या 6 ब्रेड लीजिए, उसे ये चारों तरफ के जो गोल्डन पार्ट होते हैं उसे हटाकर आप मिक्सर में मिक्स कर लें। इसी तरीके से आपको पोहे को भी मिक्स करना है। इसमें आप आधा कप पोहा लें। तो अब हम तैयार करेंगे दही के कबाब, जिसके अंदर हम फिलिंग्स को
डालेंगे जो हमने भरवा तैयार किया था। तो इसके लिए हमने जो बचा हुआ दही था टंगा हुआ वो सारा ले लिया। उस पे मैंने ये काली मिर्च का भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर डाला है जो मैंने खुद भुना है। ये 2 चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्ब डाल दिया है और इसके ऊपर मेरे पास जायफल था इसलिए मैं जायफल रख रहा हूँ इसमें। अगर आपके पास जायफल ना हो तो ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप जायफल डालें, ठीक है। अगर है तो डाल दें, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आपको इसमें स्वादानुसार नमक डाल देना है और लास्ट में इसके अंदर हमें डालना है लगभग 1.5 चम्मच भुने हुए चने का बेसन जो आप घर पे खुद भून सकते हैं। और अब हम इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। तो ये देखिए दोस्तों, दही कबाब तैयार हैं और ये है ब्रेड क्रम्ब जिसमें मैंने ये डाल दिया है 2 चम्मच पोहे का पाउडर जो मैंने मिक्स किया था, आपने स्टार्टिंग में देखा। और उधर देखिए मिक्सचर तैयार है जो कि है आपका भरवा। अब हम बनाएंगे दही कबाब के गोल गोल कबाब। उसको लिए आपको करना क्या है, एक हाथ में आपको ये लेना है कबाब, इसको इस तरीके से गोल गोल करना है। उसके बाद बीच में स्पेस बनाना है और भरवे को मिक्स करना है। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो दही कबाब और मिक्सर को एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। उसके बाद आप पूरा मिक्स करने के बाद उनका गोल गोल बनाएं, गोल शेप दें और उसके बाद ये जो ब्रेड क्रम्ब है उसमें आप अच्छे तरीके से उसके ऊपर उसकी कोटिंग को लगा दें। लेकिन भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना पूरी मेहनत की जाए, आपको पूरे तरीके से दिखाया जाए, तो इसका एक अपना अलग ही मज़ा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये पूरे तरीके से दही कबाब में फिलिंग्स करके और उसके बाद ये कोटिंग करके दिखा रहा हूँ। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये देखा आपने, मैंने दही कबाब लिया, उसके अंदर मैंने स्पेस बनाया, फिर उसके अंदर मैंने जो भरवा था वो मिक्स किया, उसको पूरे तरीके से बंद किया और फिर ब्रेड क्रम्ब में चारों तरफ से उसको कोटिंग कर दिया, उसकी कोटिंग कर दी। अब मैं ये दूसरा ले रहा हूँ, दूसरा लिया मैंने। अब इसके अंदर मैंने ये डाला है भरवा। अब इसको हम चारों तरफ से पैक कर देंगे। थोड़ा थोड़ा आप पानी की मदद ले सकते हैं अपनी उंगलियों पे, जिससे कि ये अच्छे तरीके से उसको चिपकाने में आपको मदद मिल सके। ये देखिए ये हो चुका है इसका शेप गोल। अब आपको इसके अंदर जो ब्रेड क्रम्ब था उसमें आपको डालना है, उसमें अच्छे तरीके से चारों तरफ से इसको कोटिंग का रूप दे देना है जिससे कि ये टूटेंगे नहीं, इस तरीके से। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कोटिंग इस तरीके से आपको करनी है। तो ये लास्ट पीस बचा हुआ है, मैं ये आपको आराम से बनाकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसमें फिलिंग करनी है। तो ये आपको अपने हाथों पे लेना है दही कबाब को, पानी की मदद से आप उंगलियों को थोड़ा सा गीला कर लें, फिर इस तरीके से दही कबाब में बीच में जगह बनाएं, जैसे कि आप आलू की टिक्की बनाते हैं, आपने देखा होगा। तो उस तरीके से आपको आलू की टिक्की की तरह बनाना है। फिर बीच में हल्का सा गड्ढा करना है उंगलियों की मदद से, फिर उसमें आपको भरवे को डाल देना है और फिर उंगलियों की मदद से चारों तरफ से उसे बंद कर देना है। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब है ही उसी चीज़ के लिए कि इसको अच्छे तरीके से पकड़ कर रखें और जब आप इन्हें फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। ब्रेड क्रम्ब का काम ही वही है। तो ये आपने अपने तरीके से गोल कर लिया। अब इसे आप ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे ब्रेड क्रम्ब की, और ये बनकर तैयार हैं आपके लगभग 9 पीस 1.5 किलो दही के कबाब। अब हम इसको बनाने के बाद इन्हें हम लगभग 5 मिनट फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। और जब तक हम तैयार करेंगे दही कबाब के लिए चटनी। तो ये है 9 पीस। अब हम इन्हें रख देंगे फ्रिज में और तैयार करते हैं चटनी। तो चलिए चटनी की तैयारी करते हैं। चटनी के लिए मैंने लिया है 1 टमाटर, लगभग 9 पीसेस दही के कबाब के लिए 1 टमाटर की चटनी बहुत है। तो इसमें मैंने 1 टमाटर लिया, ये लिए हैं 5 हरी मिर्च, अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप और डाल सकते हैं। ये लिया है मैंने 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, इसके 4 पीसेस के, ये डाल दिया। इसमें डालना है आपको थोड़ा सा गुड़ और अब इसमें आपको डालने हैं करीब 6 या 7
काजू, और फिर आपको इसमें आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने डाला है। ये आपके ऊपर, आप चाहें तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसमें आप स्वादानुसार डाल दीजिए नमक, और उसके बाद आधी चमची रेड चिली पाउडर, और उसके बाद इसमें डालना है आपको ऑयल। आप ऑयल जौन सा भी चाहें डाल सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। और ये लास्ट में आधा नींबू अच्छे से आपको निचोड़ देना है, फिर इसको मिक्सर पे डालना है और इसको अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, और फिर आपकी दही कबाब के लिए चटनी हो जाएगी तैयार। ये आपकी दही कबाब की चटनी है तैयार। इसे हमने एक बाउल में रख लिया है। तो ये दही के कबाब हमने फ्रिज से निकाल लिए हैं 5 मिनट के बाद। ऑयल रख दिया है कढ़ाई में, और अब ये तेल गरम हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ये दही के कबाब रख देंगे। मैंने स्टार्टिंग में 3 पीसेस रखे, आप चाहें तो 4 या 5 भी रख सकते हैं। ये आपके डिपेंड करेगा कि ऑयल आपने कितना लिया है। ये मैं ऑयल में ही, ऑयल ये जो आपका रिफ़ाइंड ऑयल है उसका इस्तेमाल किया है मैंने फ्राई करने के लिए। आप इसे ध्यान रखें कि मीडियम फ्लेम पे आपको इसे फ्राई करना है, और इसको आपको रूप देना है गोल्डन ब्राउन का। ठीक है, आप इसे फ्राई करें मीडियम फ्लेम पे, और मीडियम फ्लेम पे जब आप फ्राई करेंगे तो ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लगभग 5 से 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर। ये लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इन्हें लगभग मीडियम फ्लेम पे रखा था। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगा। ये हैं आपके दही कबाब बनकर तैयार। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको इन्हें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये देखिए दोस्तों, आपके लिए तैयार है दही का कबाब, और ये है उसकी चटनी, और उस पे मैंने ये थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखिए फाइनल टच दही के कबाब का। तो ये हैं आपके दही के कबाब बनकर तैयार। अब मैं खाने जा रहा हूँ एक पीस आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये तोड़ा मैंने, और ये है आपका दही का कबाब बनकर बिल्कुल तैयार। देखा आपने धुआं, गरम है बिल्कुल, गरम गरम मैं खा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। तो इंतज़ार किस चीज़ का, जाइए बनाइए और खाइए दही के कबाब। ये बनकर तैयार हैं आपके दही के कबाब। आप लोगों ने पूरी रेसिपी देखी, अब आप लोग प्लीज़ जाइए बनाइए और बना के देखिए कैसे बने। ये तो मैं एक खा के देखता हूँ। लाजवाब कबाब। हालांकि ये मटन और चिकन के कबाब जैसे तो नहीं, लेकिन इस लॉकडाउन में आप बना सकते हैं मटन और चिकन जैसे कबाब। हालांकि जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये कबाब वाकई में बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने अपने घरों में जाइए, बनाइए, खाइए और खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग AK मोटिवेशन। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग AK मोटिवेशन। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।